डीएसए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यूज में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तो हम सबको पता ही है। इसलिए उस राउंड को सबसे अच्छे तरीके से और एफिशिएंटली निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि इंटरव्यूअर जब डीएसए का क्वेश्चन पूछता है तो किस किस पॉइंट पे एक कैंडिडेट को इवेल्युएट करता है। हर पॉइंट की अपनी एक वेटेज है एंड वो पॉइंट जब आपको मैं बता दूंगा तब आप उन्हीं पॉइंट्स पे सही से काम करके अपना डीएसए राउंड बहुत ही अच्छे तरीके से और एक अच्छे इंप्रेशन के साथ निकाल सकते हैं। Hi guys, my name is Yash and I'm a 6-year experienced software engineer and let's get started with this video. पहला पॉइंट, जब इंटरव्यूअर डीएसए क्वेश्चन कैंडिडेट को बताता है द फर्स्ट पॉइंट ऑन विच ही और शी जज इज कि कैंडिडेट ने कितनी जल्दी उस क्वेश्चन को ग्रैब किया या समझा। जितना ज़्यादा आप टाइम लगाओगे एक नॉर्मल से क्वेश्चन को समझने में, उतना इंटरव्यूअर के दिमाग में आपकी इमेज खराब होती चली जाएगी। तो बेटर इज़ कि आप जल्दी से क्वेश्चन को समझने का ट्राई करें। रीज़न बहुत सिंपल सा है कि जब आप किसी कंपनी में काम करोगे, क्लाइंट जब आपको कुछ बताएगा कि मेरे को ऐसा चाहिए और अगर आप क्लाइंट की बात ही ना समझ पाओगे वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, तो आप इवेंचुअली कंपनी के लिए प्रोडक्टिव कैसे हो पाओगे, राइट? दैट्स द रीज़न कि जब डीएसए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ पहले जज करी जाती है कितनी जल्दी कैंडिडेट ने उसको समझा। कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2, विच इज़ क्या आपने क्वेश्चन सुनने के बाद कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करी टू क्लैरिफाई एंड टू काइंड ऑफ सेट अप द एग्जैक्ट बाउंड्रीज ऑफ द क्वेश्चन। सो बहुत से कैंडिडेट ये चीज़ नहीं करते, बस क्वेश्चन सुना और डायरेक्टली कोड करने चले जाते हैं। बट दैट्स अ पॉइंट टू जिसपे इंटरव्यूअर आपको काइंड ऑफ मार्क्स देता है कि मेरे क्वेश्चन, एंड मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज जानबूझ के वेग क्वेश्चन छोड़ते हैं टू चेक कि कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबल इतना है या इतना सेंसफुल है कि वो मुझे क्रॉस क्वेश्चन करके क्वेश्चन का पूरा एग्जैक्ट बाउंड्रीज को निकाले। सो अगेन द रीजन इज वेरी सिंपल। जब आप किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं वेयर यू आर मेकिंग समथिंग फॉर ए क्लाइंट, तो क्लाइंट आपको बस कुछ बोल के चला जाता है कि बस ये बना दो, बट एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट आप हमेशा क्रिस क्रॉस क्वेश्चन करके पूछते हो कि अच्छा तेरे को ये भी चाहिए क्या, वो भी चाहिए क्या। तो अगर किसी कैंडिडेट में इतना ही ब्रेन पावर नहीं है कि बस क्लाइंट कुछ भी बोल के चला गया और कुछ क्रिस क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटीज, अकॉर्डिंग टू द एज केसेस, आपका प्रोजेक्ट या तो बहुत सिंपल हो सकता है या बहुत टफ बन सकता है। तो सेम चीज़ डीएसए के क्वेश्चन में जब इस पॉइंट पे इंटरव्यूअर जज करता है तो वो देखता है कि क्या उसने बंदे ने क्रॉस क्वेश्चन करके अपना क्वेश्चन को आसान बनाया या और कठिन बना दिया। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग इज सेकंड पॉइंट ऑन विच इंटरव्यू ऑलवेज जज। तीसरा पॉइंट जिस पे अब इंटरव्यूअर सबसे ज़्यादा जज करता है, और ऑफ कोर्स वो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है कि चलो तुमने क्वेश्चन समझ भी लिया बहुत जल्दी और तुमने क्रॉस क्वेश्चनिंग करके उसकी एग्जैक्ट बाउंड्रीज भी सेटअप कर ली, बट क्या तुम वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो तीसरा पॉइंट विच आई वुड से कि आपकी लॉजिक एबिलिटी या लॉजिक बिल्डिंग पावर उसमें जज हो जाती है कि अगर आप कोई सॉल्यूशन फ्रेम कर पाते हो कि नहीं कर पाते। एंड इसी पॉइंट पे मैं यहाँ पे ये भी ऐड करना चाहूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स सोच लेते हैं कि हाँ मेरे को ऐसे सॉल्व करना है क्वेश्चन और डायरेक्ट कोडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बट दैट्स अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव इम्पैक्ट। जब भी जैसे ही आप कुछ लॉजिक सोचो कि हाँ मेरे को ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो आपका सॉल्यूशन ब्रूट हो या कुछ भी हो, द ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यू शुड बी वोकल अबाउट योर आइडियाज, वोकल अबाउट योर थिंकिंग प्रोसेस। आप जैसे जैसे सोच रहे हो बिफोर इवन स्टार्टिंग एंड इवन स्टार्ट टू राइट द कोड, आपको अपने इंटरव्यू को बताना चाहिए कि हाँ कि मैं ऐसे ऐसे करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप वो वोकल नहीं रहते हो तो वो आपका एक और गलत इम्पैक्ट कराएगा। तो काइंड ऑफ इस तीसरे वाले पॉइंट में मैं दो पॉइंट एक साथ बोले, पहला ऑफ कोर्स आप सॉल्यूशन सोच भी पाते हो टू फिक्स द प्रॉब्लम, और सेकंड बिफोर इवन राइटिंग द कोड आप सॉल्यूशन आपने इंटरव्यू में डिस्कस किया कि नहीं किया। रीजन बीइंग अगेन दोबारा, लेट्स से क्लाइंट ने आपको कुछ प्रॉब्लम दिया, आपने एकदम सोच लिया कि हाँ मैं इसको ऐसे सॉल्व करूंगा, बट आपने क्लाइंट को बताया ही नहीं कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा और आपने डायरेक्ट प्रोजेक्ट बना के उसको दे दिया। हो सकता है आप जैसा सोचे हो उसमें कुछ कुछ एज केसेस या कुछ कुछ ऐसे सिनेरियो जो क्लाइंट को नहीं चाहिए हो, राइट? बट आपकी तो पूरा टाइम पूरी मेहनत चली गई प्रोजेक्ट बना के डायरेक्ट देने में। तो बेटर इज बिफोर इवन स्टार्टिंग द डेवलपमेंट और बिफोर इवन राइटिंग द कोड, आपने जो सोचा है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, वो तरीका पहले अपने इंटरव्यूअर को बताओ या एक तरह से क्लाइंट को बताओ। जब वो अप्रूव करेगा तब जाके आप उसको कोड करने जाओगे। तो दैट्स अ थर्ड पॉइंट जिसमें इवेंचुअली कम्स द लॉजिक बिल्डिंग कि आप लॉजिक बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, एंड आर यू वोकल और नॉट। चौथा अगेन इन द मेन पॉइंट, अब आपने लॉजिक भी बना लिया है, आपने कोड भी लिख लिया है, तो अब कोड से जो नेक्स्ट चीज जज होती है, फोर्थ पॉइंट इज कि आपने कोड कितना क्लीन और मेंटेनेबल लिखा है। अगर आप बहुत रैंडम उल्टे सीधे वेरिएबल के नाम या बहुत ही खराब कोड लिख रहे हो जो कि चल तो रहा है, आंसर भी सही दे रहा है, बट पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो उधर भी आपके काइंड ऑफ मार्क्स कट जाएंगे एवेल्युएशन के। तो थिंग इज
द फोर्थ पॉइंट इज कि आप कितना क्लीन कोड लिखते हो, दैट्स द पॉइंट नंबर 4। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, जो कि ऑफ कोर्स वेरी ऑब्वियस है एंड हर इंटरव्यूअर पूछता है कि अब चलो आपने अपना कोड भी लिख दिया और चलो कोड बहुत अच्छी क्वालिटी का और क्लीन भी लिखा है, ऑल गुड टिल नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू पूछते हैं कि आपने जो कोड लिखा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो फिफ्थ पॉइंट इज कि आपको अपने ही कोड का रनिंग टाइम या रनिंग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में आइडिया है कि नहीं है। ये फिफ्थ पॉइंट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस एंड वेरी वेरी नॉर्मल, हर इंटरव्यूअर मेजरली आपको हमेशा दिखेगा ही पूछते हुए। बट इसके ही लगे हुए एक रेयरली और एक काइंड ऑफ एक सब्सिडरी साइड और है, जहाँ पर बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यूअर्स और कुछ ही कंपनियों में कई बार आपको ये भी पूछ लिया जाता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कभी कभार इंटरव्यूअर आपको ये भी पूछ लेता है कि ओके, टेल मी कि तुम्हारा कोड फट कब जाएगा। तो दिस होल पॉइंट रिवॉल्व्स अराउंड ओनली वन सिंगल थिंग, कि आप अपने ही कोड के प्रति आपको सेल्फ अवेयरनेस है कि नहीं है, कि वो आपका कोड किन किन सही कंडीशनों में चल पाएगा, जो एकदम सही आउटपुट देगा, एक्सपेक्टेड आउटपुट देगा, और किन किन कंडीशन में वो फट जाएगा। काफ़ी रास्ते होते हैं, चाहे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सीड हो जाए, विच इज़ वेरी नॉर्मल और वेरी थिंग, बट और भी बहुत सारे रास्ते हो, जैसे लेट्स से मे बी थ्रेड सेफ्टी बनाए, वो सारी बातें हम मे बी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट लास्ट पॉइंट इज कि आपको अपने कोड के प्रति सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस केसेस में वो सही चलेगा, किस केसेस में वो गलत चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। आई होप सो मैंने आपको सारे 5 पॉइंट्स क्लियर कर दिए होंगे कि किस किस चीज़ों पे आपका इंटरव्यूअर आपको जज करता है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेता है कि आप सेलेक्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स ये बात है, ये 5 पॉइंट है, हर एक 5 पॉइंटों की वैल्यू एक जैसी नहीं है, वेटेज एक जैसी नहीं है। मेजर वेटेज वही है कि हाँ, चलो मे बी तुम क्रॉस क्वेश्चनिंग करना भूल गए, तुम सब 2-4 बार क्वेश्चन सुनने के बाद तुमने समझा, बट एट द एंड मेजर पॉइंट जिस पे इंटरव्यू जज करता है कि क्वेश्चन सॉल्व कर पाए कि नहीं कर पाए, लॉजिक बना पाए कि नहीं बना पाए, दैट्स ऑफ कोर्स द मेजर पॉइंट। बट हर कैंडिडेट को एक रेटिंग दी जाती है कि सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट है। तो वो आउटस्टैंडिंग काइंड ऑफ टैग आपको तभी मिलेगा जब हर एक पॉइंट पे एग्जैक्टली खरे उतरोगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर पॉइंट पे खरे कैसे उतरना है, कैसे आंसर करना होता है, और कैसे इन शॉर्ट आप बस अच्छा इंप्रेशन बनाएं आपके इंटरव्यू के दिमाग में, कि बस वो ये बोल दे ओ माय गॉड, क्या आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट मेरे कंपनी में आया है। सो नेक्स्ट वीडियो में उसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड कुछ भी अगर डाउट रह गया हो तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। मैं अगर कुछ चीज़ भूल गया हूँ तो मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन, क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स बोलते हैं, उसमें मेंशन कर दूंगा। एंड आई होप सो यू एंजॉयड द वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगाओ। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।